हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। सो डेली 5 पीएम में फिर से आपका स्वागत है। एसएससी स्पेशल सेशन होता है ये 5 बजे वाला, राइट। इसमें हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। तो हमने पहले परसेंटेजेस से स्टार्ट किया। परसेंटेजेस के कुछ लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें सारा हमने कवर किया। प्रॉफिट लॉस वाले नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस, जिसका हम एक सेशन कर चुके हैं। तो इसको भी हम सारा कवर करेंगे कंप्लीट, और इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा। तो आप एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। जो भी कंप्लीट कोर्स करना चाहता है वो इस पे रोज हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और टाइप सीखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, तो उसी के पैटर्न पे थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवाई है यहाँ पे। सो बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो एक आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सेलिंग प्राइस 25% ऑफ इज सेलिंग प्राइस, राइट। ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, बिकॉज प्रॉफिट तो कॉस्ट पे होता है। ये जो है ये 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो फिर से देख लेते हैं। अगर सेलिंग प्राइस उसका 100 था, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 25 का, राइट। 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। बट एसपी में से प्रॉफिट अगर माइनस कर दो तो कॉस्ट आ जाता है, तो वो कितना हो गया 75। तो इसको प्रॉफिट जो हो रहा है 25 एक्चुअल कॉस्ट पे होना चाहिए, वो 75 पे है। तो वो हो जाएगा 1/3। 1/3 25/75 इज 1/3। 1/3 कितना होता है 33 1/3%। ये जो लिखा हुआ है ये 33 1/3 है, ऐसे है। और ये वाली वैल्यू जो है ये 16 2/3 है, ये वाली वैल्यू। ओके, तो आपका 33 1/3। तो सिंपल क्वेश्चन, राइट। एसपी पे प्रॉफिट दे रखा है हमें, सीपी पे। रेशियो सोच सकते हो आप कि हम हमेशा सोचते हैं सीपी एसपी रेशियो, राइट। तो अगर इसमें साथ में प्रॉफिट लिख लो। प्रॉफिट अगर एसपी का 25% है, मतलब 1/4 है, तो आप सोचेंगे कि अगर प्रॉफिट 1 है एसपी 4 है तो कॉस्ट 3 होगी, क्योंकि 3 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो 4। तो यहां पे 1 का प्रॉफिट ऑन 3, सीधा रेशो सोचना शुरू करें। ये 100 तो मैं वैसे एग्जांपल के लिए लिख देता हूं ताकि समझ आने के लिए, वरना रेशो सोचना शुरू करें डायरेक्ट। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक और पर्टिकुलर कंसेप्ट जो मेरे को प्रॉफिट लॉस में ध्यान में आता है, राइट। वो क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं पे आ जाए तो वो पक्का ऐसे ही कर देना सॉल्व, राइट। उसके और एग्जांपल हम डिफरेंट टाइप का अगर कुछ होगा तो वो मैं सारे कवर कर लूंगा। बट ये सिनेरियो आपको याद होना चाहिए। अगर कोई 2 आर्टिकल सेल करता है, राइट। अब 2 सिनेरियो मैं यहां पे लेके आपको दिखाता हूं। एक है, नाउ अ पर्सन is selling 2 articles, right, selling 2 articles। अब एक सिनेरियो है, सिनेरियो फर्स्ट है जिसमें उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, राइट। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, राइट। और एक पे उसे, अब यहां पे मैं कॉमन सिनेरियो में ले लेता हूं कि कॉमन सिनेरियो जब वो 2 आर्टिकल सेल कर रहा है तो एक पे उसे m% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। पहले पे उसे m% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे उसे m% का ही लॉस हो रहा है, राइट। 2 सिनेरियो है, मतलब सेलिंग 2 आर्टिकल, वो 2 आर्टिकल बेच रहा है। एक पे उसे m% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे m% का लॉस हो रहा है। मतलब m मैग्नीट्यूड सेम रख रहा है, जैसे 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, या 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस। तो सिनेरियो 1 में अगर कॉस्ट सेम है, ये सिनेरियो 1 है आपका जिसमें कॉस्ट सेम है, तो कॉस्ट सेम हो और एक पे m% का प्रॉफिट हो और एक पे m% का लॉस हो, तो नेट इफेक्टिव फाइनली उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, राइट।
क्योंकि कॉस्ट सेम है तो जितने का प्रॉफिट हो गया एक पे उतने का ही दूसरे पे लॉस हो गया, राइट। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है ये। बट अगर उसका सेलिंग सेम होता, राइट, दूसरा सिनेरियो है कि कॉस्ट नहीं सेलिंग प्राइस सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो आपका जो नेट होगा, नेट प्रॉफिट या लॉस आपने बताना होगा, तो वो हमेशा m स्क्वायर बाय 100% का लॉस हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो ये वाला, क्योंकि यहां तो कॉस्ट में तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। सपोज करो यहां पे फर्स्ट पे उसको 20% का प्रॉफिट होता, राइट, फर्स्ट आर्टिकल पे, और सेकंड आर्टिकल पे उसे 20% का लॉस होता, जहां पे उसका सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो उसे नेट ओवरऑल उसे 20 स्क्वायर बाय 100 यानी कि 400 बाय 100 4% का लॉस हो जाता। तो आप सीधा बता दोगे कि उसको इफेक्टिवली 4% का लॉस हो जाएगा, m स्क्वायर बाय 100% का लॉस हो जाता है अगर सेलिंग प्राइस सेम हो। कॉस्ट सेम हो तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट सेम है और प्रॉफिट परसेंटेज भी m% प्रॉफिट है m% लॉस है, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट या लॉस होता है कॉस्ट का ही होता है। अगर कॉस्ट सेम ही है तो जितना परसेंट प्रॉफिट यानी जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस है, तो कैंसिल हो गया। बट सेलिंग सेम है तो ये आएगा। ओके, ये सिनेरियो याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और आप आंसर कर देते हैं। चलो अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो नॉर्मल हम कर रहे थे उस पर चलते हैं। By selling a bicycle for rupees 2850, a shopkeeper gains 14%. If the profit is reduced to 8%, then the selling price will be. वो ये ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, इसको समझना है बस कि 14% जब प्रॉफिट ले रहा है यानी कि ही इज सेलिंग एट 114% ऑफ द कॉस्ट। देखो कॉस्ट होती है 100%, उस पे 14% का प्रॉफिट ले रहा है तो 114% ऑफ द कॉस्ट पे सेल कर रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस है 2850। अब वो पूछता है अगर प्रॉफिट को 8% पे ले आया जाए यानी कि व्हाट विल बी 108% ऑफ द कॉस्ट, ये वो पूछ रहा है कि ये वाला सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम ये कैसे करते हैं, यूनिटरी मेथड 2850 बाय 114 इंटू 108। ओके, तो देखते हैं 19 इंटू 6 होता है, 19 के टेबल में आता है, तो 19 इंटू 119 9550, 6 इंटू 25 या 6 इंटू 18 कर दो, तो 150 इंटू 18 कितना हो जाएगा 1800 एंड 900 2700। ओके, मैंने 18 इंटू 150 करते वक्त 18 इंटू 100 और 18 इंटू 50 करके ऐड कर दिया, तो 1800 प्लस 900 2700। सो 2700 विल बी दैट प्राइस जहां पे 8% का प्रॉफिट होगा। तो पहले 14% का प्रॉफिट हो रहा था तो 2850 में वो बेच रहा था, और अगर 8% का प्रॉफिट चाहिए, राइट, तो कितने में सेल होगा वो हमने निकाला। ओके, सिंपल तरीका है ये। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम है बट थोड़ा सा अब उसने डिफरेंस लेके किया है, ये भी एक कॉमन वर्डिंग है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। देखो वो कह रहा है अगर मैं गेन ऑफ 5% का मतलब क्या होता है, हमने अभी किया था कि ये 105% ऑफ द कॉस्ट है। कहता है इतने पे बेच दूं किसकी बजाय 5% लॉस। अगर 5% लॉस हो तो 95% ऑफ कॉस्ट होता है, इतने पे बेचो तो 5% लॉस हो जाता है, इतने पे बेचो तो 5% प्रॉफिट हो जाता है, राइट। तो इनका जो डिफरेंस है वो कह रहा है 5 रुपीज मिल रहा है, राइट। तो डिफरेंस जो है वो 5 रुपीज है कि अगर वो 5% प्रॉफिट पे बेचे 5% लॉस की बजाय तो 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज 10% ऑफ द कॉस्ट। अगर 10% ऑफ द कॉस्ट 5 रुपीज है तो 100% यानी कंप्लीट कॉस्ट क्या होगी, 10% ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट बाय 10 इक्वल टू 5, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 50, राइट। कॉस्ट प्राइस पूछा है कितना होगा 50, राइट। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5% गेन की बजाय 5% लॉस पे बेचता है तो इसमें के बीच में डिफरेंस कितना होता है 10% का।
कॉस्ट से 5% ऊपर, कॉस्ट से 5% नीचे, तो डिफरेंस क्या होगा 10%। 10% ऑफ द कॉस्ट इक्वल टू 5 रुपीज, तो 100% विल बी 50 रुपीज, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A man buys a chair and a table for rupees 6,000. He sells the chair at a loss of 10% and the table at a gain of 10%. He still gain rupees 100 on the whole. Okay, तो देखते हैं। मैं चेयर का प्राइस ले लेता हूं क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बतानी है। लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज X। ओके, तो उसको लॉस ऑफ 10% पे बेच रहा है, यानी कि उसके 90% पे बेच रहा है, राइट। चेयर को उसके 10% लॉस पे यानी 90% पे बेच रहा है। ओके, और अब टेबल का प्राइस कितना होगा? अब 6,000 माइनस X ले सकते हैं, राइट, क्योंकि टोटल कॉस्ट था तो उसमें से इतना टेबल का था और टेबल को प्रॉफिट ले रहा है 10%, यानी 110% पे बेच रहा है। और ये टोटल में उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब आप 6,000 प्लस 100 6,100 इसको लिख सकते हो। वैसे तो आप 100 भी डायरेक्ट लिख सकते थे अगर आप प्रॉफिट या लॉस ही इसमें लिखते। ओके, हमने इसमें यहां पे इसका 90% लिखा तो यहां सीधा लॉस लिख लेते माइनस 10% और यहां पे लॉस लिख लेते प्लस 10%, राइट। तो उससे हम इक्वेट कर सकते थे 100 से। चलो इस तरह से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहां 0 हमने कैंसिल कर दिया, यहां 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये जो 10 है यहां पे और यहां पे, ये हमने 10 यहां से उठा के कॉमन लेके इधर राइट साइड पे 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, इनको इधर ले गए। तो अब मेरे पास है 9x, इधर है माइनस 11x, तो माइनस 2x आएगा, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं 2x हो जाएगा, राइट। यहां पे अब बच गया 6,000 इंटू 11, तो ये हो गया 66,000, और ये वाला जो 61,000 था इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 5,000 इक्वल टू 2x, तो x जो हमने निकालना था वो 2500 आ गया, राइट। तो ये तो लीनियर इक्वेशन से हमने कर दिया। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते थे, बट एलिगेशन से मुझे लग रहा है ये जो नेट प्रॉफिट निकालना के 1/60 आएगा, राइट, वो आपको इसको थोड़ा सा मुश्किल ही बना रहा है। आप ओवरऑल 100 का प्रॉफिट ले रहे हो 6,000 पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट को बीच में लिखते हो ना जब क्रॉस करते हो। चेयर पे 10% लॉस माइनस 10, प्रॉफिट टेबल पे 10% प्लस 10, और बीच में जो नेट लिखोगे वो 1/60 का है, राइट। कुछ ऐसा ही कि अगर आप फ्रैक्शन में ही लिख लो तो चेयर पे आपको 1/10 है लॉस 10% का प्रॉफिट, ये चेयर है, और टेबल पे आपको 1/10 का प्रॉफिट है, और ओवरऑल आपको देखो 100 का प्रॉफिट हो रहा है 6,000 पे, यानी 1/60 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सबको 60 बना लो, यहां पे 6/6 कर लो, यहां पे भी 6/6, ताकि डिनोमिनेटर 60 हो जाए। अब यहां है -6, यहां 1, डिफरेंस कितने का होगा 7 का। -6 और 1 में डिफरेंस है 7 का, 6 और 1 में डिफरेंस है 5 का। तो अब 5:7 में टोटल प्राइस को 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अगर 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो चेयर 5, टेबल 7, तो टोटल 5 + 7 12। अब 12 वाला दे रखा है 6,000, यानी कि 500 टाइम्स, तो 5 को 500 टाइम्स कर दो, यानी कि चेयर का कॉस्ट होगा 2500, राइट। ओके, एलिगेशन से कर सकते हो, बट लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आपकी जो इच्छा हो वैसे कर लेंगे। तो राजेश सेल्स अ प्रिंटर टू मेहर एट ए लॉस ऑफ 10%, मेहर सेल्स इट टू शिव एट ए लॉस ऑफ 20%। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ शिव पेज, ये कुछ नहीं है, सक्सेसिव है, आगे से आगे चेंज कर रहा है। तो शिव ने इतना पे किया तो राजेश की कॉस्ट क्या थी? तो राजेश की कॉस्ट से शुरू कर लो। राजेश की कॉस्ट X थी, उसने मेहर को 10% लॉस पे, तो लॉस पे मतलब 90% पे बेचा। अब मेहर ने शिव को 20% लॉस पे यानी 80% पे बेचा। 80% 80/100 और 4/5 होता है।
और शिव का कॉस्ट ये है। तो 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 4 1440, 40 इंटू 5 200, तो ये 2000 आ गया आपका, राइट। तो सीधा आप ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। ये सक्सेसिव की तरह है, पहले उसने 10% लॉस किया, फिर 20% और लॉस कर दिया, फाइनल वैल्यू दी हुई है, उसको इक्वेट किया, तो आंसर आपका डायरेक्ट। ओके, आसान क्वेश्चन है बट ऐसे पूछे जा रहे हैं। ऐसे काफी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है, जो एसएससी सीजीएल भी चल रहा है, तो उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सिमिलर सा क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर सेल एन आर्टिकल टू होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, होलसेलर डीलर सेल इट टू रिटेल मर्चेंट एट अ लॉस ऑफ 5%, रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस। ओके, देखो अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस, ये कहने का मतलब मैन्युफैक्चरर से एक्चुअली वो टोटल चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज, वरना यहां पे उसको स्पेसिफिक देना चाहिए था, हर एक का प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट हो सकता है। बट हम एज्यूम करके चलते हैं ये टोटली मांग रहा है, नेट प्रॉफिट या लॉस मांग रहा है, क्योंकि और कुछ सॉल्व ही नहीं हो सकता और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसने आंसर में नहीं दिया, राइट। तो मैन्युफैक्चर का मैं नेट कह रहा हूं, नेट चेंज इन द प्राइस को। ओके, तो मैन्युफैक्चर का कॉस्ट ये था, उसने पहले 20% प्रॉफिट में होलसेलर को बेचा, तो 6/5 हो गया, राइट। 120/100 20% अप कर दिया कॉस्ट को। फिर उसने आगे होलसेलर ने मर्चेंट को लॉस ऑफ 5%, तो 1/20 का लॉस हो गया, 19/20 हो गया। तो देखो हमारे पास कितना बन गया, एक्स का 114/100, यानी 14% अप हो गया। तो नेट पे 14% प्राइस अप हो गया। अब ये गेन लिखना एक्चुअली में मतलब प्राइस में गेन या लॉस में कह सकता हूं कि प्राइस ओवरऑल कितना बढ़ गया या कितना, एक्चुअली वर्डिंग वैसी होनी चाहिए। ओके, बट ऐसा लिखा हुआ था, तो मैं एज इट इज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने कहीं से उठाया है, तो ऐसे उसने वर्डिंग दी हुई थी, जबकि इसको नेट चेंज कहना चाहिए था। ओके, तो नेट रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस वो कह रहा है नेट गेन और लॉस इन द प्राइस, तो 14% का इंक्रीज हो जाए, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अ पर्सन सेल्स अ कलर टीवी एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। ओके, बिलो द कॉस्ट प्राइस, had he received rupees this more, he would have made a profit of 12.5%. What was the cost price of the color TV? देखो सीधी बात है कि पहले वो 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस, मतलब 90% ऑफ द कॉस्ट पे बेच रहा है, 90% ऑफ कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 12.5% हो जाए, यानी कि 112.5% पे बेच रहा है, राइट। इसमें जो प्राइस डिफरेंस है वो 1494 का है, इतने का। ये जो प्राइस गैप है, ये प्राइस गैप है कितने का, ये 10 + 12 यानी कि 22.5। ये मुझे कितने का दे रखा है, 1494। तो अगर मुझे 100% कॉस्ट निकालनी है तो मैं सीधा कहूं कि 1494, ऐसा कर लेते हैं, 1494 आपका 22.5% है, तो 100% कितना होगा, राइट। तो ये मैं पॉइंट हटा के 0 लगा देता हूं, 25 इंटू 9, 25 इंटू 40, 9 से यहां कैंसिल कर दो, 9 इंटू 1 59, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो 4 से, तो कितना हो जाएगा, 332 का डबल 664, तो 6640 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, एक जगह वो 10% लॉस ले रहा है, 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस, 10% बिलो यानी 90% ऑफ द कॉस्ट पे बेच रहा है। एक जगह 12.5% ऊपर कर रहा है कॉस्ट से, प्रॉफिट ले रहा है। उसमें जो डिफरेंस है दैट इज 22.5% ऑफ द कॉस्ट का डिफरेंस पड़ गया। वो डिफरेंस जो दे रखा है 1494, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। On selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain, Kareem gains ₹7.
ये अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो, पेन का 5% लॉस, मैं कॉस्ट पेन की पी ले रहा हूं। पेन को तो तुम बेच रहे हो 5% लॉस पे, यानी 19/20 पे, 1/20 का लॉस 19/20 पे। और या फिर आप लॉस और प्रॉफिट की लैंग्वेज में बात कर लो कि पेन का तो आपको 20% लॉस हो रहा है, राइट, 1/20 का लॉस हो रहा है, राइट, ये लॉस है। और बुक का आपको 15% गेन हो रहा है। 15% 15/100 होता है 3/20, राइट, 3/20। तो इसका 3/20 का प्रॉफिट हो रहा है और ये टोटल 7 रुपीज है। देखो, ये गेन लिखा है मैंने सिर्फ, ये लॉस लिखा है, तो गेन माइनस लॉस करो, टोटल गेन हो रहा है 7 रुपीज। दूसरी तरफ पेन को 5% गेन पे करो, मतलब पेन का 20% अगर प्रॉफिट हो और बुक का भी गेन हो, बुक का 10% गेन हो, तो आपको 13 रुपीज का गेन होगा, राइट। प्राइस ऑफ बुक बताना है, तो ये आप ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, ऐड करोगे यहां, ये भी 20 ले लो, 2/20 हो जाएगा, 3/20 यानी 5/20। 5/20 ऑफ द बुक इज इक्वल टू 20, तो 5 इंटू 4 कैंसिल कर दो, तो बुक इक्वल टू 80। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज 80 रुपीज, राइट। प्राइस ऑफ द बुक बताना है, उसको हम बाय डिफॉल्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक बोलते हैं, तो वो 80 रुपीज आ जाएगा, राइट। दो सिचुएशन दी हुई थी और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। दो सिचुएशन ऐसे दी होती है, एक में 7 रुपीज का लॉस हो रहा है, 7 रुपीज का गेन हो रहा है, एक में 13 रुपीज का गेन, बट एक में पेन पे लॉस और बुक पे प्रॉफिट, तो एक में दोनों में प्रॉफिट, राइट। तो आपने पेन वाला कैंसिल करके बुक का प्राइस निकालना था, वो आपने कर लिया, राइट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह था। A vendor sells apples at 10 for a rupee। ये लैंग्वेज ध्यान रखना, ये 10 for a rupee है, 10 रुपी नहीं है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 1/10 है, 1 रुपए के 10, राइट। और 40% गेन कर रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 140%, अब 140% होता है 7/5, देखो 140 बाय मतलब 40% का गेन 2/5 का गेन होता है, तो 2/5, 5 पे 2 का गेन करोगे तो 5 का 7 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट के 7/5 पे आप सेल कर रहे हो, तो 1/10 का प्राइस है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 1/14 है, यानी कि 1 रुपए की 14 कॉस्ट होगी, तो 1 रुपए में 14। उसने यही कहा, हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू बाय फॉर अ रुपी। जब 1/14 कॉस्ट आती है, इसका मतलब होता है 14 फॉर अ रुपी, राइट। 14 फॉर अ रुपी है ये, 14 यूनिट्स फॉर अ रुपी, 14 एप्पल्स फॉर अ रुपी, तो 1/14 उसकी कॉस्ट है, राइट। ओके, सेलिंग प्राइस 1/10 था, 1 रुपए के 10, कॉस्ट प्राइस का 140% था सेलिंग प्राइस, क्योंकि 40% का प्रॉफिट हो रहा था, 7/5 था, तो कॉस्ट प्राइस का 7/5 1/10 बन रहा था, कॉस्ट प्राइस 1/14 आ गया, मतलब 1 रुपए के 14। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A man purchases a certain number of apples for 3 per rupee। अब देखो फिर से भाई, 3 per rupee and the same number of apples at 4 per rupee। अब जब सेम नंबर ऑफ एप्पल लिखा होता है, तो आप कोई एप्पल गेस भी कर सकते हो, राइट, कोई गेस भी कर सकते हो। इसका मतलब आप एक ऐसा ले लो, सेलिंग प्राइस भी 3 पर रुपी है, तो एक ऐसा नंबर ले लो जो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल हो। तो आप ऐसा सोचो, फर्स्ट वेराइटी है वो आप 12 एप्पल, 3 और 4 का एलसीएम 12 एप्पल खरीद रहे हो इधर, और सेकंड वेराइटी के भी 12 एप्पल्स खरीद रहे हो, राइट। सो इसका मतलब अगर 1 रुपए के 3 खरीदोगे, राइट, 1 रुपए के 3 खरीदोगे, तो 12 एप्पल का कॉस्ट आएगा आपका 4 रुपए। यहां 1 रुपए के 4 खरीदोगे तो 12 एप्पल का कॉस्ट आएगा 3 रुपए, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 7 रुपीज, राइट, 4 + 3। और सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि इन 7, अब आपने टोटल एप्पल खरीदे कितने, 12 + 12 24, तो 24 के 24 एप्पल को आपको बेचना है 3 पर रुपी। वो कह रहा है 3 पर रुपी में बेच दिया, तो यानी कि आपने सेल किया 8 रुपीज में।
7 आपकी टोटल कॉस्ट थी, टोटल सेलिंग आई 8 रुपीज, आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पे? 7 पे। तो 1/7 कितना होता है? 14 2/7। ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे है, 14 2/7%, राइट। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 1/7, राइट। 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। ओके, क्लियर है? मैंने नंबर ऑफ एप्पल्स एलसीएम ले लिया 3 और 4 का, यानी कि 12 एप्पल्स। 12 एप्पल्स फर्स्ट वेराइटी के, 12 एप्पल्स सेकंड वेराइटी के। तो 12 उसने 1/3 के हिसाब से खरीदे, 12 उसने 1/4 के हिसाब से खरीदे। टोटल उसकी कॉस्ट आ गई 7 रुपीज। और सारे के सारे 24 एप्पल्स उसने 1/3 के हिसाब से बेच दिए, यानी 8 रुपीज में बिक गए। तो 7 रुपीज में खरीदे थे, 8 रुपीज में बेच दिए। इसका मतलब उसका 1 का प्रॉफिट है 7 पे। तो 1/7 इज 14 2/7%, राइट। तो चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक भी करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, राइट, प्रैक्टिस पीडीएफ। तो जुड़े रहे हमसे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।